हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। और अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो उम्मीद है कि कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन। देखिए, हम तीसरा यूनिट पे आ चुके हैं। धीरे धीरे करके आधा आज ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छा से आप लोग को बताए हुए हैं, मात्र एक क्वेश्चन उसमें छूटा हुआ है। किसी भी सोर्स को दूसरे सोर्स में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे अगर आपको वोल्टेज सोर्स दे दिए हैं तो करंट सोर्स में ट्रांसफ़र करना है, करंट सोर्स दे दिए हैं तो वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफ़र करना है। कुछ नहीं होता है, V बराबर आई आर होता है ना, तो V हो गया वोल्टेज सोर्स, I हो गया करंट सोर्स। V को I की जगह, I को V की जगह पुट करते हैं एक फार्मूला से, और एक पैरेलल में एक सीरीज में। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो हमको बता दीजिएगा, कमेंट करके, फ़ोन करके, मैसेज करके, जैसी भी हो। बट हमको पता लग जाना चाहिए आप लोग को नहीं आता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्किप कर दिए ताकि आप लोग को पता है, हमको लगा। देखिए, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट आप करके जाते हैं तो आपको किरी नहीं लगेगा। अगर इसको करके जाते हैं आपका मार्क्स ज्ञान होगा। कल बोले थे ना, हम गारंटी लेते हैं अगर दोनों कर लिया तो किरी नहीं लगेंगे। अगर इसको आप कर लेते हैं ये वाला को, आपका मार्क्स ज्ञान होगा, 45% प्लस आएगा मार्क्स। तो अगर देखिए, ज़्यादा बातें नहीं, आते हैं टॉपिक पे। ये आपका चैनल का नाम डिप्लोमा साथी। किसी का नाम पूजा नहीं ना इसमें है, भी किसी का नाम? ठीक है, ये डिप्लोमा साथी, ये ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ये सीरीज का नाम क्विक रिवीजन सीरीज विद कंसेप्ट। किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, याद रखिएगा, एक एक चीज़ बता रहे हैं। इवन जितना चीज़ एम्पलीफायर में बताए हैं यूनिट 2 में, उतना चीज़ क्लास में भी अच्छा से नहीं बताए होंगे। बताए तो बहुत नहीं, लगभग एक मंथ क्लास चला था फिर भी। देखिए, इसका नाम क्या है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर का नाम ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपको कल क्या बताए थे, मतलब कल नहीं, आज ही बताए हैं। एक वीडियो और अपलोड किए हैं, क्योंकि अब हमको टाइम नहीं मिलेगा अपलोड करने का। तो एक बार में हम पूरा बना भी नहीं सकते, मोबाइल में भी स्टोरेज नहीं है। उसके बाद MB अपलोड करने में 5 GB लगता है एक 30 मिनट के वीडियो को, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये तीसरा यूनिट तक कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, उसके बाद करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें हम डिजिटल के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल क्या होता है ना, हम कल बताए थे, आज फिर बता रहे हैं। डिजिटल और एनालॉग बताए थे। एनालॉग का एम्पलीट्यूड चेंज होते रहता है, डिजिटल का एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है। देखिए, ये मेरा कोई सिग्नल है, इसमें देखिए हमसे आगा पीछा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए एम्पलीट्यूड सभी का सेम है। ये एनालॉग सिग्नल होता है। देखिए, यहाँ एम्पलीट्यूड कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, मैक्सिमम में आता है, मिनिमम में आता है। तो एम्पलीट्यूड इसमें फिक्स रहता है। ये क्या रहता है, फिक्स। इसमें ये क्या रहता है, वेरिएबल। तो डिजिटल के बारे में हम पढ़ना चालू किए हैं, इसका इंट्रो जान के उसके बाद देखिए, डिजिटल में ये काम किस पे करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। बाइनरी नंबर क्या होता है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम जब पढ़िएगा आप लोग थर्ड सेम में, तो वहाँ पर आएगा नंबर सिस्टम। 2 मिनट में सुन लीजिए, हम बताएंगे नंबर सिस्टम क्या, कैसे, जिससे हम नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं, उस सिस्टम को नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये 4 टाइप का होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल आप लोग पढ़े हैं, ऑक्टल में 0 से लेके 7 नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर 8। बाइनरी में 2, 0 और 1। उसके बाद डेसिमल में 10, 0 से लेके 9 तक 10 हो गया। हेक्साडेसिमल में 16 आता है, 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद ए से लेके ई तक। ये हो गया कितना, 16 नंबर, 0 से लेके, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। अब देखिए, बेस या रेडिक्स एक ही चीज़ होता है। अगर कोई बेस पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, तो बोलेंगे 2। अब बेस नहीं पूछे तो रेडिक्स पूछेंगे, तो बोलेंगे रेडिक्स कितना होता है, तो बोलेंगे 2। तो बाइनरी नंबर का बेस और रेडिक्स कितना होगा, 2। ऑक्टल का बेस और रेडिक्स कितना होगा, 8। डेसिमल का 10। हेक्साडेसिमल का बेस और रेडिक्स 16। ये हो गया, बात खत्म। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब देखिए, आइए यहाँ पे सबसे पहला आपका जो टॉपिक है उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा देखिए,
जैसे अपना लोग जनरल अलजेब्रा पढ़ते हैं उसी टाइप से ये स्पेशल अलजेब्रा है। वीडियो बन रहा है ना। बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं? बूलियन क्या भैया, एक साइंटिस्ट थे। बूलियन क्या थे? साइंटिस्ट थे, दिख रहा है यहाँ SCI पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखे, साइंटिस्ट थे जो क्या दिए, रूल्स दिए। क्या दिए? रूल्स दिए। और क्या दिए? थ्योरम दिए और लॉ दिए। उसी को थ्योरम को लॉ बोलते हैं। रूल्स दिए, थ्योरम दिए, लॉ दिए। किसको सॉल्व करने के लिए भैया? लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ बूलियन अलजेब्रा में, बूलियन अलजेब्रा इज अ अलजेब्रा which is given by scientist Boolean which is from England। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो बूलियन अलजेब्रा का यूज क्यों करते हैं? बोलिए एक साथ। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। किसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए? लॉजिकल एक्सप्रेशन का। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है भैया? जो लॉजिक पे काम करता है, या तो हाँ या तो ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो यस या तो नो, या तो 0 या तो 1। तो जो एक्सप्रेशन लॉजिक पे काम करेगा उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। और लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन करने के लिए, उसको छोटा रूप में करने के लिए जिस थ्योरम का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। जिस अलजेब्रा का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा। इसको क्या बोलते हैं भैया? इंट्रोडक्शन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। हो गया? कॉपी है ना बगल में? है कहाँ पे? पेन है? लिखते जाइए या टिक मारते जाइए जहाँ जहाँ मिल रहा है। ये हो गया, बात खत्म। 30 मिनट रिवीजन कहते हैं इसको हम। अब देखिए बीट क्या होता है ना, सिंगल डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बीट। लिख लीजिएगा। तो देखिए बाइनरी में कितना डिजिट होगा? 2, 0 और 1। तो बाइनरी में कितना बीट होगा? 2 बीट, 1 और 0। 2 बीट में ही कम करेगा। अब देखिए 0 को बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसको लॉ भी बोलते हैं, 0 वोल्ट भी बोलते हैं, ओपन भी बोलते हैं, फॉल्स भी बोलते हैं। ये सारे चीज इसको बोलते हैं। और 1 को भी बहुत सारे हाई बोलते हैं, 5 वोल्ट बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। ये सारा किसका नाम है? नाम है, बस है कुछ नहीं। कहीं पे हम ट्रू यूज करेंगे, कहीं पे फॉल्स यूज करेंगे, कहीं पे हम देखिएगा हाई यूज करेंगे, कहीं पे लो यूज करेंगे, कहीं पे 0 वोल्ट, कहीं पे 5 वोल्ट। उसको बोलते हैं क्या? 0। ये बाइनरी नंबर जैसे डिजिटल में ना कुछ नहीं होता 0 और 1 के अलावा। तो उसी को 0 जब देंगे तो हम क्या बोलेंगे? 0 वोल्ट है। अगर 1 दिए तो 5 वोल्ट है। तो बाइनरी में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में काम करता है लो वोल्टेज पे। तो इसीलिए 1 को 5 वोल्ट भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? बोरिंगो लग रहा है? बोरिंगो लग रहा है ना? तो इसको देखना है, और नहीं देखना तो मेरा क्या जाएगा। जाइए मस्ती कीजिए, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लाना है। जहाँ भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, हम फोर्स नहीं करेंगे कि ये वीडियो देखिए ही। आप जाइए अपना बुक पढ़िए और वो क्या कहते हैं कॉपी में जो लिखे हैं उसको पढ़िए। लेकिन आपका मार्क्स ज्ञान होना चाहिए। हम उन बच्चे के लिए बता रहे हैं जो हमको बोले भैया कम से कम हमको पास करवा दीजिए, ठीक ना। मेरा भी एग्ज़ाम है, फिर भी हम अपना टाइम बर्बाद करके वीडियो को रिकॉर्ड करके उसके बाद अपलोड करने में, फिर इसको देखने में मोबाइल का सारा चीज़ उड़ा दिए हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखिए ये बूलियन हो गया ना, इसका कुछ लॉ है। एक तरफ से लॉ का नाम याद रखना है, बोलते हैं और लॉ। पहला और लॉ है, दूसरा एंड लॉ है, तीसरा को नॉट लॉ बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री भी इसको बोला जाता है। चौथा को कम्युनिकेटिव, पांचवा को कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव चौथा को आते हैं इसको समझाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव छठा को, आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए यहाँ तक भी है ना तो चलेगा। बाकी इसी से ना ये सारा लॉ बनता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए ना, ब्रेक मारे हैं। तो इसमें घबराना नहीं है कि सर क्लास में तो इतना ही बताए हैं और ये इधर से क्या आ गया। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे, देखिएगा डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा ये, और ये 3 ऑप्शन दिया रहेगा, एक कोई टिक मारना रहेगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को दिक्कत ना हो अगर ये सब पूछ दिए तो ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हम ये यहाँ पे लिख दिए, वहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, और टेस्ट में तो दिए ही थे। देखिए एसोसिएटिव लॉ और ये आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी में एक से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद नल मतलब 0 होता है, 1 0 0 से देखिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा या ऐड हुआ होगा। आइडेंटॉप सेम रहेगा, जैसे ए एंड ए होगा, ए और ए होगा। इनवर्स
इनवर्स ए बहुत रटवाए हैं सबको, क्या होगा ए और ए प्लस ए इनवर्स का 1, सभी को याद होगा ये सब चीज़। उसके बाद डिमोर्गन्स का डिफिनेशन भी आता है, और इसका भी डिफिनेशन कुछ नहीं होता, हम बताते हैं एक एक मिनट में सबको, ठीक है। फिर से देखिए, और लोग क्या होता है, ये और करता है दो के बीच में, और का मतलब और ही समझना है, प्लस, और का मतलब प्लस। जैसे 1 + 1 1 होता है, किसमें, बूलियन में। बाइनरी हम नहीं समझा रहे, और बाइनरी का ना यूज है। बूलियन में कितना होता है, 1 + 1 1 होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए 0 + 1 1, 1 + 0 1 + 0 1 होगा भैया, हम 0 लिख दिए हैं, गलत है 1, और 0 + 0 0 होगा। अगर ये याद है ना तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगा इसमें गेट में, इसीलिए हम इसको पहले बता दे रहे हैं। 1 0 1 1, 0 0 1, 1 में किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे ना तो 1 ही आएगा। बोलिए आप लोग फिर से, 1 में किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जोड़ना को और बोलते हैं। When we adding 1 in 1 there is also 1, और 1 को भी 1 होगा, 0 1। उसके बाद एंड आता है, देखिए एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों सेम है तब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, अगर 1 1 है तो आएगा 1, अगर 1 1 से डिफरेंट है तो क्या आएगा, 0। जैसे 1 × 1 1 आएगा, 1 and 0 0 0 and 1 0 0 and 0 0, यही है यहाँ पे 1 and 1 1 1 and 0 0, और 1 0 0 0 0 0, ठीक है। नॉट मतलब क्या आता है ना, कम्प्लीमेंट्री। जैसे हम आपको बोले यस, उधर से बोलिए नो, हम बोल रहे पढ़ के जाने, कोई बोल रहे हम नहीं पढ़ेंगे। एक मेरा फ्रेंड है, हम बोले कि उनको कि जो दोस्त चलना तो साथ ही में चलेंगे ना, तो बोलता है नहीं। फिर बोला ठीक है अकेले अकेले चलेंगे, बोलता है नहीं। बोले अगर नॉट टेक एप्लीकेशन करना है तो एक बार यस तो एक बार नो बोलो, साथ नहीं जाएगा तो बोलो नहीं। ये बोलो, जब बोले अलग अलग चलना है तो बोलो यस, लेकिन दोनों में बोला नहीं। ऐसा नहीं कर। नॉट का मतलब क्या होता है, आप जो बोलिएगा ना उसका अपोजिट। आपके आसपास में ऐसा कोई होगा, दोस्त रहता है, आप उसको कुछ बोल दीजिए ना, आपका वो विरोध ही करेगा हर हमेशा। कुछ बोलिए उसके लिए भी सही भी बोलिए ना, उसको लगेगा नहीं ये तो मेरा कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है ना। तो एक दुगो होता है जो आप उसको मतलब पॉजिटिव देते हैं लेकिन उसको लगता है निगेटिव है। तो इसलिए नॉट कम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम है। तो कम्प्लीमेंट्री जैसे यहाँ से 1 देंगे तो आप क्या दीजिएगा हमको, उधर से 0, आपको हम 0 देंगे तो उधर से क्या मिलेगा हमको 1। तो ये कम्प्लीमेंट कर देता है। जैसे एक का इसको कम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, इसका भी नाम कम्प्लीमेंट है और ऐसे भी इसको लिखते हैं, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत। हाउ मेनी टाइम इज हैपन, देयर 30 मिनट्स। अब देखिए ये हो गया। फिर ये आता है एसोसिएटिव का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए व्हेन वी, इसका बोलते हैं एंडिंग टू एंड combine the ending of 2 and other equal to the combine of ending of last 2 and first is equal। यहाँ पे फर्स्ट 2 एंड एंडिंग, यहाँ पे लास्ट 2 एंड फर्स्ट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 एंड एंडिंग, यहाँ पे लास्ट 2 एंड एंडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं। और कम्युनिकेटिव में कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, प्लेस चेंज कर जाता है उसको कम्युनिकेटिव बोलते हैं। When place is changed but result is not changed is called कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में अलग अलग हो जाना। When we distribute the number is called distributive law। आइडेंटिटी लॉ में कुछ नहीं होता है। देखिए हम क्या बोले, अगर एक में किसी एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंड किस पे पड़ेगा, ए पे। 0 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ होगा, ये हो गया। उसके बाद इसमें भी वही होगा। फिर नल में तो देखिए 0 × 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ना वो 0 ही आएगा, और ए में किसी चीज़ को 0 से किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। ये बात हो गई। नहीं, ए में किसी भी चीज़ को नहीं जोड़ेंगे तो ए नहीं आएगा। अगर 0 में ए जोड़ेंगे तो ए आएगा, 1 में ए जोड़ते तो यहाँ पे 1 आ जाता। अगर यहाँ पे 1 देगा तो क्या आएगा, 1 0 + 1 1।
अगर यहाँ पे जीरो है तो क्या आएगा, जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, यही हम बताना चाहते थे और कुछ मेरा भावना नहीं था। ये आइडेम्पोटेंट लॉ, ये क्या होता है ना, दो सेम सेम को जब करते हैं तो सेम आता है। यहाँ पे देखिए ए और ए, सॉरी ए एंड ए इज इक्वल टू, एंड को मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन हम एंड को एंड ही पढ़ते हैं, इसको एंड पढ़ते हैं। ये हो गया, ये दोनों का और का ऑपरेशन है, बस इन्वर्स में दोनों का। डी मॉर्गन्स क्या बोलता है, डेफिनेशन लिखिए, कंप्लीमेंट ऑफ टू बाइनरी नंबर, ending of two binary number and their whole complement is equal to the individually complement of the number या वेरिएबल ऑडिंग इज इक्वल, दोनों को अलग अलग करके कंप्लीमेंट, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर होगा, फिर इसका हो जाएगा ऑडिंग ऑफ टू वेरिएबल, ऑडिंग ऑफ टू वेरिएबल एंड देयर सम, सम बोले तो ऑडिंग इज इक्वल टू द इंडिविजुअली कंप्लीमेंट, अलग अलग कंप्लीमेंट है ना, एंड देयर ऑडिंग इज इक्वल, बस ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी मॉर्गन्स थ्योरम को आप ब्लॉक डायग्राम से नहीं लेकिन ट्रूथ टेबल से दिखा सकते हैं। हम ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सिखाए हैं, बताने के लिए। अगर आपको पूछता है तो ट्रूथ टेबल एक लेंगे, इसमें कितना आएगा, एक इनपुट आएगा एक आउटपुट आएगा, इनपुट में दो ए बी और आउटपुट में ये आ जाएगा, दोनों को लिख देंगे, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 करके निकाल देंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो सही है, और ये आता ही है। लॉजिक गेट्स आते हैं उसके बाद। लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक गेट क्या है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। किस चीज़ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। भैया ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है किस पे, लॉजिक गेट्स पे, दिख रहा है लॉजिक गेट्स लिखा हुआ वहाँ पे, अच्छा दिख रहा है क्या, किस पे बेस्ड है, लॉजिक गेट्स पे, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लॉजिक गेट्स का। अब देखिए लॉजिक गेट ऑपरेट किस पे करता है, बाइनरी नंबर पे, है ना, हाई लो पे, ट्रू फॉल्स देता है। देखिए ये 7 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। देखिए सबसे पहले बोलते हैं और, एंड, नॉट, नॉर, नेंड, एक्सोर, एक्सनॉर। आप बोलिए एक बार, हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सोर गेट को और एंड गेट को, नॉट गेट को, ये 3 गेट को बेसिक गेट्स बोलते हैं। इस 3 गेट को क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स बोलते हैं। एक्सोर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट को, सॉरी, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट को क्या बोलते हैं, बेसिक गेट बोलते हैं। इसको याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकता है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ बेसिक गेट। उसके बाद नैंड गेट एंड नॉट गेट, ये दोनों को, नॉट गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है। इस गेट से हम सभी गेट बनाते हैं, ये सारा गेट्स बनाते हैं इस सभी गेट से। उसके बाद एक्सोर गेट और एक्सनॉर गेट को ड्राइव गेट बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा क्या, इसका क्लासिफिकेशन। अब सुन लीजिए, नॉट गेट को छोड़ के, किस गेट को छोड़ के, नॉट गेट को छोड़ के सभी गेट में कम से कम 2 इनपुट चाहिए, चाहे और हो, एंड हो, नॉर हो, नेंड हो, एक्सोर हो, एक्सनॉर हो, कम से कम कितना चाहिए, 2 इनपुट चाहिए। एक चीज सभी पॉइंट में लिख देंगे। अगर नॉर का डेफिनेशन लिखेंगे तो इन दिस देयर आर ओनली मिनिमम 2 इनपुट बट 1 आउटपुट। मैक्सिमम जितना लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना रहना है, 2। तो अब देखिए ये हम बताएं, यहाँ पे ये सिंबल होता है, ये क्यों लिखे, हम लिखना नहीं चाहते थे, सोचे बता देते हैं, जब हम गेट्स के बारे में आएंगे तो क्या ही बोलेंगे। देखिए और गेट है ये, और गेट का ये सिंबल होता है और ये फार्मूला होता है ए और बी। ये एंड गेट है, एंड गेट में डी के जैसे होता है, और ये इसका फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन में, और में प्लस, एंड में मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब ही होता है कि दोनों रहेगा तब सही रहेगा। लोग तो ऐसे